चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल देखो बेटा, अब हम लोगों को सीखना ये है कि पहले आहा बेटा सुनो हैं, आहा नहीं है, नाम तो कुछ और है, वो तो मैं बिगाड़ देता हूँ, नाम तो पता ही है। हमारे दर पे जो आया है उसका नाम बिगड़ के वो वापस गया है। ठीक है, ये अगर एंगल x है, ये अगर एंगल y है, हम सब जानते हैं x प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन फिगर 6.39, ये रहा फिगर 6.39, ये रहा 6.39, ये रहा फिगर 6.39। पी आर क्यू, हमें ये एंगल निकालना है पी आर क्यू, इसे हम x बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, x, पी आर क्यू। पी क्यू टी कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, हमें ये x निकालना है, तो क्या आहा इसको मैं y और इसको मैं z मान लूं? मान लो बेटा, झूठ तो नहीं कह रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि y प्लस 135 डिग्री ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। क्या मैं कह सकता हूं कि y कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो यहां से y कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री, है ना? ऐसे ही क्या मैं कह सकता हूं कि 110 प्लस z कितना होगा, 180 डिग्री, है ना? तो क्यों, लीनियर पेयर। पता है ना बात सब बच्चों को? भाई ध्यान से सुने, वरना बाद में बोलोगे वंस मोर। ठीक है, सब बच्चे सुने? ठीक है, तो देखिए कि यहां पे ये लाइन पूरी बन रही थी बेटा, देख ये था 110 डिग्री, ये था z, तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो इसलिए ये लिख लिया। अब z कितना होगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 70 डिग्री। समझ गया बेटा, झूठ तो नहीं कह रहा, कसम से। अब मुझे x निकालना है, तो कितने बच्चे जानते हैं इस बात को कि यार ये x प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा, पूरा ट्रायंगल है ना, सब जानते हैं बात को। तो x प्लस वाई प्लस जेड भैया कितना हो गया, 180 डिग्री। भैया x कितना है पता नहीं, y कितना है 45, z कितना है 70, बराबर कितना है 180। तो x प्लस 115 डिग्री बराबर 180, तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा, 180 माइनस 115, इट इम्प्लाइज कि बच्चे x कितना आ गया, 65 डिग्री। कितना आ गया x, 65 डिग्री, है ना? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही प्यार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि इस फिगर में ये जो OY है और ये जो OZ है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल कितना है, x, और अगर ये एंगल y है तो ये भी कितना है, y। क्लियर है? ठीक है,
बात समझे? वो कह रहा है कि एंगल आपको ये निकालना है, एक तो ये निकालना है, इसको z मान लो, z निकालना है एंगल, और एक निकालना है y और z, और एक o z y, मतलब आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है जी, वो कुछ नहीं है। सही है। अब कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं कि जो ये पूरा ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल देखूं पूरा x y z, भूल जाओ बीच वाले को, है ना, अगर ये पूरा एंगल x y z है तो कितने बच्चे सहमत हैं अगर ये 54 डिग्री है, ये अगर 62 डिग्री है, तो कितने सहमत हैं कि ये 2y है? भैया का मैंने आधा ये y है, आधा ये y है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2y। सब बच्चे सहमत हैं? दिमाग में बिठा लो बात को, सहमत हैं? समझ में आ रहा है? भाई ये अगर एंगल था तो ये बीच में y था ना, ये भी y था ना, तो ये पूरा क्या बन गया? 2y आ गया ना, समझ रहे हो? तो देखिए अब हम कह सकते हैं भैया ये 2y प्लस 54 डिग्री प्लस 62 डिग्री, बच्चे इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के तीनों अगर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो क्या मैं इसे बोल दूं एंगल सम प्रॉपर्टी? इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई अब इस चैप्टर के हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आज की क्लास के बाद से। इंशा जी जो बुक आपको दी गई हैं एक्स्ट्रा, वो सब बच्चे लेके आएंगे, ठीक है? सही है यार। अभी दिन बचा है ना? नहीं, आज के दिन के कहा ऐसा कहा था मैंने यार। तू मुझे बेटा, मैंने तो पहले भी कहा था, मैं मैसेज कर दिया था एक बार, लास्ट में तुमने मैसेज किया, उसके बाद लेके आया था ना मैं। मुझे मैसेज किया करो, मैं ना एक आदमी ऐसा हूँ गजनी। ब्लड लिखवाया नहीं मैंने, मारो ब्लड निकाल दो, रिकॉर्डिंग देख लियो। चलो ठीक है, ये बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2y प्लस 54 प्लस 62 कितना हो गया? 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो 2y इज इक्वल कितना बेटा? बेटा y कितना आ गया बेटा? वाह। अब जो ये y था ये क्या था? अब मुझे बताओ कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से कि ये जो 54 डिग्री पूरा एंगल है ये 2x के इक्वल है? जो सहमत है हाथ खड़े कर दो अपने अपने। अगर इतना पोर्शन में अगर x कह रहा हूं, अगर मैं इतना पोर्शन x कह रहा हूं, ये पोर्शन भी x है, तो ये पूरा 2x 54 के इक्वल है। कितने सहमत हैं इस बात से? बेटा एक बच्चा सहमत नहीं है। हाँ बच्चे, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टेंशन में पालना है। ये रहा एंगल, वो कह रहा है कि ये भी x है, ये भी x है, और ये पूरा एंगल 54 डिग्री है। तो 2x क्या है? 54 डिग्री है। समझा ना भाई? ये x है, तो पूरा कितना हो गया? 2x हो गया। तो 2x किसके इक्वल है? 54 डिग्री के। तो अब जिसको भी इस चैप्टर के बेसिक्स नहीं आते हैं वो कल 3 बजे आएंगे। कितने बजे आएंगे? 3 बजे, ठीक है। तो x कितना आ गया? 27 डिग्री। कितना है बेटा x? 27 डिग्री। क्या आ गया बेटा? x है। हाँ तो क्या हो, भगा देंगे उसके बाद पढ़ा के, 3 से 4 पढ़ाएंगे ना। कितना हो गया x? 27 डिग्री। बात समझे? बात समझे? उसके बाद
अब कितने सब बच्चे ये बात मानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड भी कितना है 180 डिग्री है। ट्रायंगल कौन सा है ओ वाई जेड, कौन सा ट्रायंगल है ओ वाई जेड। तो बच्चों क्या आप ये बात सहमत हैं इस बात से कि x तो पता है y भी पता है, बस हमें z को ही निकालना है। कितना होगा बेटा ये 59 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना बच्चे 180 डिग्री। z क्या है बेटा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। z क्या है बेटा बच्चों क्या आ गया ये आंसर। सब बच्चे फटाफट से इसको लिखें, है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड को करने के लिए सब मिटाना पड़ेगा हमें। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड सवाल में फिर देखिए आपको दिया हुआ है, कितने बच्चे जानते हैं, फिर देखिए जो चीज़ यहाँ पे यूज में आ रही सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी मैंने कल बुलाया आपको बैकअप के लिए, ठीक है। देखते हैं अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, अगर AB और DE पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल है ना बेटा, तो आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वरना याद कर लो। देखो ये तो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं, ये तो याद करने की चीज़ है। वैसे भी एंगल ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा ठीक है ना, सही है। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा एंगल x होगा, ठीक है, समझे। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि ये लाइन जो AB है और जो लाइन DE है, जो AB है और जो DE है वो पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो भाई ये क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्सल। अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये क्या है ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये और ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी लिखवाया आपको मैंने, ठीक है। तो इसे क्या मान लो x, इसे क्या मान लो y। तो बेटा अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू किसके है बेटा 35 डिग्री के। ऐसा क्यों है बेटा, ऑल्टरनेट, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है लक्षिता जी, झूठ तो नहीं कह रही हैं आप, कसम से हैं। अब देखिए इसके बाद कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगेन क्यों होगा, क्योंकि क्या बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ गए, झूठ तो नहीं कह रहे। वाव, x प्लस वाई प्लस, तो x प्लस वाई कितना है बेटा ये 53 डिग्री। x कितना है बेटा 35, हाँ y कितना है बेटा, y तो फाइंड करना है बेटा, है ना। z क्या है z तो है ही नहीं कुछ पर चलो कोई बात नहीं, ये हो गया ना, z मान लिया इसको, क्या दिक्कत है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है। ये इसे छोड़ के चला गया था कि मेरा नाम बिगाड़ दिया सर ने, आहा बोलते हैं मुझे, मैंने फिर बुलाया फिर नाम बिगाड़ दिया। कितना हो गया, टेंशन ना पाल, जिंदगी मजे ले। तो y कितना होगा 92 डिग्री। अब ये है डी सी ई, ये क्या है y। तो y निकालो तो y किसके इक्वल है, डी सी ई के तो इक्वल है।
तो हमारा एंगल DCE कितना आ गया? 92 डिग्री। कितना आ गया? 92 डिग्री। समझे बात को? अरे समझे तुम लोग? झूठ तो नहीं कह रहे हो? पक्का ना? लिखो बच्चों, लिखो। देखो बेटा, अब यहां पे देखो, फिर देखो, ये आपको अगर हम थोड़ा देखें, परखें, समझें, आजमा लें, तो मैं अगर ये एंगल, अगर मैं ये एंगल x मान लूं, क्या मान लूं? एंगल है ना? तो वरुण भाई ऐसे गुस्से मत, देखो डराओ मत। तो वरुण भाई क्या हम x प्लस 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री को बोल सकते हैं 180 डिग्री? यार ये तो हमने कई बार कर लिया है। किसी ट्रायंगल के तीनों का सम जो होता है एंगल कितना होता है? 180 होता है। ये हमने कई बार लिख दिया बेटा, अब तुम्हें पता होना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। और जिसको अब भी समझ में नहीं आया, 2 बादाम सुबह, 2 शाम को और 1 कट्टा 1 महीने बाद खा ले। दिमाग बड़े में बड़े, पेट 95 प्लस 40 डिग्री कितना होगा बेटा? 135 डिग्री इज इक्वल कितना बच्चे? 180 डिग्री। तो बेटा x कितना हो गया? हाँ, 180 डिग्री माइनस 30, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब कितने बच्चों को ये पता है कि अगर मैं इसको y मान लूं, तो देखो जैसे कि अगर 2 लाइनें होती हैं, सुन लो, अगर दो ये लाइनें हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये तो हमने पहले भी पढ़े होंगे, 7th 8th में भी होंगे इसको, है ना? पर चलो कोई बात नहीं है तो आप समझ लो। ये x और y आपस में क्या होगा बेटा? इक्वल हो गए। क्यों हो गए बच्चे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से हमें y भी कितना मिल गया बेटा? 45 डिग्री। अब अगर मैं इसको z मान लूं, क्या मान लूं? तो क्या आप सब बच्चे सहमत हैं मेरी इस बात से कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 180 डिग्री होगा? हैं? मैं चेक कर रहा था आप लोगों को कि दिमाग है कि नहीं। वेरी गुड। कितना है? 75 डिग्री। ठीक है, तो y कितना आ गया? 45 डिग्री। z बराबर क्या बेटा? 180 डिग्री। 75 प्लस 45 कितना बेटा? 120 डिग्री। तो z कितना है बेटा? z आगे कितना बेटा? 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बहुत ही बढ़िया। तो बेटा बताओ मुझे, ये जो एंगल SQT है, जो ये एंगल SQT है, ये SQT Z ही तो है, और Z कितना है हमारा? 60 डिग्री आया है, तो हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों? वरुण भाई ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? डांस किया नहीं किया मंगड़ा सही से? गिर गिर के जमीन में डांस किया? चलो लिखो सब बच्चे, लिख लो लिख लो। देखो नेक्स्ट क्या है सवाल? हाँ भाई, नेक्स्ट ये कि PQ परपेंडिकुलर है किस पे बेटा? PS पे। हाँ तो ठीक है, हो गया। तो भैया ये जो एंगल है ये कितने का है? 90 डिग्री का है। अच्छा, ओहो ओहो ओहो, अच्छा देखो बेटा वरुण भाई,
देखो ध्यान से, वरुण भाई पी क्यू और एस टी पैरेलल है। अरे वरुण भाई यहाँ पे जो दिख रहा होगा यहीं देख लो, खर्चा किया है, बुक सामने ले आए तुम्हारे। पी क्यू और एस टी पैरेलल है ना? तो बेटा क्या तुम इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हो? बोल सकते हो। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये किस वाली को बोल ले, तेरे को फायदा से कर लियो, उसको ही बोल सकते हैं बेटा, उसको ही बोल सकते हैं, बगावत मत करो, बोल सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं, बगावत ना करो, ठीक है। पर इससे मुझे x मिल जाएगा, इसलिए पहले इस पे आ गया मैं, ठीक। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हम बोल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 28 डिग्री किसके इक्वल है? 65 डिग्री के इक्वल है। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आहा, समझ में आया? झूठ तो नहीं कह रहा, सोच ले। तूने पहले भी हाँ कहा था एक बार मुझसे, पक्का आ गया कसम से। तो कितना हो गया x? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, कितना आएगा x? 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा। अब x मिल गया, तो क्या सबको दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? ऐसा क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब क्या x है? 37 डिग्री, y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो 127 डिग्री प्लस y इक्वल कितना बेटा? 180 डिग्री। तो बेटा y कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो बेटा y कितना हो गया बच्चे? हैं बताओ कितना होगा y? क्या आ गया बेटा ये? समझे? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? पक्का ना? लिखिए सब बच्चे, लिखिए लिखिए। देखो भाई देखो, ये सवाल को देखो सब बच्चे, देखो देखो। हम SQ को भी कर सकते थे ट्रांसवर्सल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आया, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो आपका, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है आपको, दिस साइड, यहां पे इज द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। जो ये साइड QR है इसको एक S पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है बेटा, समझे। फिर कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS मीट एट पॉइंट T, मीट एट पॉइंट T, ठीक है ना, समझे। एक मिनट रुकें। हाँ भाई, तो देखिए यहां पे क्या है कि देन प्रूव दैट एंगल QTR, देखो भाई ये एंगल प्रूव करना है। अगर मैं से कुछ मान लूं x, है ना, कि एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR, इसे कुछ मान लो y, क्या मान लो? इसको QTR मान लो, इसे QPR मान, ऐसे मान लो, ठीक है बेटा, समझे। तो अब देखो एक बात समझो, हमें दिया हुआ है कि बाइसेक्टर्स हैं। अगर ये एंगल A होगा
तो ये भी तो एंगल ए होगा। ये बाइसेक्टर है ना, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल इक्वल डिवाइड हो गए। ऐसे ही अगर ये एंगल बी होगा तो ये भी तो एंगल बी होगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है कुछ? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? झूठ तो नहीं कह रहे? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बेटा एक बात बताओ, कितनों को एक बात समझ में आती है कि अगर एक ट्रायंगल है, इसके बाहर से एक एंगल है, कितनों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो बता दूं तुम्हें, मान लो ये एंगल अगर 30 डिग्री होता, ये 40 डिग्री होता, तो ये बाहर का एंगल 70 डिग्री होता। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बेटा? इस बाहर के एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्या तुम्हें, देखो सोचो, मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ इस फिगर को। अगर मैं पी क्यू आर देखूं तो बच्चे क्या तुम्हें ये जो ये वाला एंगल है ये 2A दिख रहा है? गौर कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? चेक कर लो, ये y है और ये पूरा 2B है। कितने सहमत हैं? सिर्फ इस ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को, सिर्फ इस ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल देखना है और ये इसके बाहर का ऐसे एंगल बन गया। कितने सहमत हैं? सब सहमत हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2A किसके इक्वल है? y प्लस 2B के, और क्यों है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equals to sum of interior opposite angles। ठीक है भाई, इसके चक्कर में आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब जरा एक और देख लेते हैं भैया। कुछ ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये T है, ये Q है, ये R है, ये S है, और इसके बाहर सिर्फ इतना वाला पोर्शन दिख रहा है मुझे A। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? झूठ तो नहीं कह रहे? पक्का ना? तो ये कितना है? ये X है। ये कितना है? ये B है। तो क्या तुम फिर कह सकते हो कि A इज इक्वल टू कितना है? X प्लस बी। अगेन क्या बात है यहाँ पे? हाँ, सेम रीजन है ना। तो ऐसे दो डबल बिंदु ऐसे मार के छोड़ देते हैं। तो बेटा यहां से जो A की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? y प्लस बी बाई 2 आ रही है। अगर 2A इक्वल टू इतना है तो A की वैल्यू कितनी है कि नहीं है? बताओ। अब A की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2B बाई 2 इज इक्वल टू कितना बेटा? x प्लस बी। तो y प्लस 2B इज इक्वल टू कितना बेटा? 2x प्लस 2b। इससे ये कैंसिल हो गया। y कितना है बेटा? 2x। y कितना बच्चे? 2x। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि x कितना हो गया बेटा? y बाई 2। अब बेटा हमने x क्या माना था? QTR। तो कितना हो गया? एंगल QTR इज हाफ ऑफ, बेटा हमने y क्या माना था? QPR। तो हाफ ऑफ एंगल QPR। तो QTR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये बेटा आपस में क्या होगा बच्चे? इक्वल हो गए। समझे बेटा बात को? झूठ तो नहीं कह रहे बेटा? लिखो सब बच्चे, लिखो सब बच्चे।